नमस्ते। तो कल जैसे कि आपको पता है फुल मून की रात थी, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनके फीलिंग्स में क्या बदलाव आ रहे थे, वो इंसान कैसा महसूस कर रहे थे, क्या कुछ हो रहा था उनके साथ, ठीक है। तो कोशिश करते हैं जानने की। आपको क्या करना है, एक मस्त लाइक चिपका देना है और अपने पार्टनर के ऊपर फिर फोकस करना है, ठीक है। फिर बाद में आप भूल जाते हो लाइक करना, ओके। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात, ओके, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान तो अपने आप को बहुत ही अकेला और उदास पा रहा था कल रात। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि यार बहुत ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि इस इंसान को अपने आप के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। यल यल से उनका नाम शुरू हो सकता है, नंबर 7 आपके लिए बहुत खास हो सकता है, ठीक है। जे से उनका नाम शुरू हो सकता है गाइस, ठीक है। तो कल रात इस इंसान को ऐसा कुछ फील हो रहा था कि उसने जो किया गलत किया। उस इंसान ने कभी मैच्योरिटी, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत चाइल्डिश हो। कल रात इस इंसान को ये महसूस हो रहा था कि यार अब तक वो सिर्फ आपके पर्सन का नाम सी से शुरू हो सकता है, जी से शुरू हो सकता है। तो इस इंसान को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि जो भी उसने किया, ना कुछ सोचा ना समझा और फटाक से डिसीजन लिए पास्ट में। और अब ये इंसान उसी डिसीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे कल रात। आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। उनका नाम ओ से भी शुरू हो सकता है गाइस। आपके सिवा इस इंसान की दुनिया जीरो बन गई है, शून्य, कुछ भी नहीं है वैल्यू। अगर आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो सब कुछ जीरो है। डाउन फील कर रहे थे कल रात। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आज वो इंसान जिस दुख में है, मतलब कल रात वो इंसान जिस दुख में था, हर उस दुख का जिम्मेदार ये इंसान खुद है। उनका नाम वाई से शुरू हो सकता है, यस से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, नाम सरनेम, ठीक है। तो कल रात इस इंसान को समझ में आ रहा था कि आज वो जिस दर्द में है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। आपके पर्सन पहले क्या सोच रहे थे कि वो इंसान आपके लिए बहुत कुछ, किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है, बहुत ऐसे वाइब भी यहाँ पर है, किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते पर हो सकती है। यहाँ पर सी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखो गाइस, कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आज तक वो ऐसा समझता रहा कि वो अकेला ही इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करता आया है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ दिया है और ये इंसान उस बात को समझ में ही नहीं आ रही थी इसके दिमाग में। वो बात जैसे कि इसको ऐसा लगता था यार मैं कितना करूँ और कितना करूँ, मैं उसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने सब कुछ करके देखा मैंने उसके लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक ये इंसान इस एनर्जी में था, लेकिन कल रात इस इंसान को समझ में आया कि उसने भी बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, लेकिन मैंने कभी समझा ही नहीं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने जो डिसीजन लिए गलत लिए, मैंने समझदारी के साथ अगर कोई डिसीजन लेता तो काश आज ये हाल हम दोनों का ना होता। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। और कल रात ये इंसान हर बात आपके फेवर में कर रहे थे, हर बात जो भी सोच रहे थे आपके फेवर में सोच रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आजकल आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। कल रात इस वजह से इस इंसान की आंखों में आंसू थे कि आज जिस हालत में वो इंसान है वो खुद ही जिम्मेदार है, लेकिन अब आपने भी इस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। आप इस इंसान से बात तो करना दूर, आप इस इंसान को देख भी नहीं रहे हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप देख कर भी इनको देखते नहीं हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कभी इंसान आपके सामने से गुजरा और आपने देखा तक नहीं, ऐसे लोग यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको इग्नोर किया और अब आप में से कुछ लोग इस इंसान को इग्नोर कर रहे थे। तो कल रात इस इंसान को वो मोमेंट याद आ रहे थे जब जब आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। बहुत ही ऐसी एनर्जी है और ये इंसान उस बात से बहुत हर्ट है कि यार मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है, क्यों कर रही है। मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसे समझ में नहीं आता। देखो अब कैसे समझ में आ रहा है इस इंसान को कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, और अब तक ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। जब खुद पर बीतती है ना तब इंसान समझ में आता है इंसान को कि क्या हाल होता है, क्या दर्द होता है। और जब आप पर बीत रही थी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
तो अब इसको समझ में आ रहा है, जो कुछ दर्द ये इंसान आपके बिना सहन कर रहा है उसको समझ में आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ऐसी एनर्जी है कि कोई स्टेटस वगैरह डाल रहे थे और डिलीट कर रहे थे, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, कुछ लिख रहे थे डिलीट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कैंसिल कर रहे थे। मतलब उस इंसान को ऐसा लग रहा था बात करूं नहीं करूं, कॉल करूं मैसेज करूं कि नहीं करूं। बहुत ही द्विधा परिस्थिति में इंसान कल रहा थे और उदासी जैसे छाई हुई थी दिल पर और आंखों में आंसू थे कि कब ये वक्त बीतेगा, कब वो दिन आएंगे जब हम दोनों पहले जैसे जिएंगे। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर भी उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए और ये इंसान खुद भी समझदार नहीं है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि दोनों भी समझदार नहीं है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना हम दोनों को भी करना पड़ा है। आपके पर्सन को एक बात तो कल रात समझ में आई कि उसकी गलतियां तो हुई है, ठीक है। अब तक ये इंसान अपनी गलतियों को मानता ही नहीं था, लेकिन पहली बार कल रात ये इंसान आपको बेकसूर और खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। फुल मून की रात थी, तो पहले मून लॉजिक से देखेंगे क्या कुछ हाल था आपके पर्सन का, ठीक है। इस डेक से देखते हैं कल रात उनका क्या हाल था, क्या कुछ चल रहा था उनके दिलो दिमाग में। प्रॉस्पेरिटी आप में इस कदर जो आपकी खासियत है ना, मतलब इस इंसान के लिए आप एक खजाना बन चुके हो, ठीक है, और वो अपना खजाना खोना नहीं चाहते और उनको एक विश्वास भी है कि वो आपको हासिल करके रहेंगे। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कल रात कि उसके पास इतना बड़ा खजाना था और उसने कभी जान ही नहीं पाया आपकी अहमियत, ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत कल रात इस इंसान को समझ में आ रही थी। आपके पर्सन टॉरस भी हो सकते हैं। पर्सनल इशू डेफिनेटली गाइज, आपके पर्सन बहुत ही उदास, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत उदास हो रहे थे, उसके साथ साथ वो बहुत इमोशनली फील कर रहे थे और उनको कल रात ऐसा लग रहा था कि कब ये जो कोई भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में कब खत्म हो। अब वो बेकरार हो चुके हैं, अब उनसे सब्र नहीं होता, जो कोई भी इशू है उनको खत्म करना चाहते हैं। और अगर इनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए, जैसे कि उनके घर का कोई टेंशन हो सकता है, फैमिली इशू हो सकते हैं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसे भी कोई टेंशन है, तो वो उनको भी खत्म कर देना चाहते हैं जल्द से जल्द और उस एनर्जी से निकलकर आपके तरफ आने के लिए रेडी हैं। बी बोल्ड, आपके पर्सन को कल रात ऐसा लग रहा था कि उनको पूरे साहस के साथ इस रिश्ते में एक्शन लेना पड़ेगा। वो नहीं ले पा रहे थे ना, अब तक रिवर्स आया है, ये इंसान अब तक हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन कल रात इस इंसान ने एक फैसला ले लिया है कि अब उसको पूरी हिम्मत के साथ आपकी तरफ आना है, चाहे जो हो जाए। अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक है, डर रहे थे, वो चाहे फैमिली का इशू हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, लेकिन कल रात इस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसा डर डर के कोई फायदा नहीं होगा, मैं ऐसे डर डर के कब तक रहूंगा, मुझे पूरे साहस के साथ उसकी तरफ अब जाना है, एक्शन लेने के लिए तैयार है। और बॉटम में है सरेंडर टू द डिवाइन। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि अब मैं पूरे साहस के साथ उसकी तरफ जाऊंगा और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा, मैं अपनी तरफ से 100% इस रिश्ते के लिए दूंगा और बाकी सब भगवान देख लेंगे। भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं वो बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, जो उनसे नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कल रात बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए कि इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे उसकी तरफ एक्शन लेना है और वो भी बहुत जल्द लेना है, ठीक है। और क्या सोच रहे थे वो कल रात, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। सोलमेट, ओ माय गॉड, क्या बात है गाइस, क्या बात है। बॉटम में देखो, अ मैसेज इन अ बॉटल। मैंने बोला था ना कल रात वो आपको मैसेज कर रहे थे, कैंडल वैक्स में भी मैंने बोला कि मैसेज कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, बेसब्री से मैसेज का इंतज़ार भी वो कर रहे थे और बहुत जल्द वो आपको मैसेज करने के बारे में अब रात को सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि यही मेरे सोलमेट है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मेरे दिल की चाबी इसके पास है।
नहीं जी सकता उसके बिना। नंबर 41, 4+1 नंबर 5, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। और नंबर 15, इसका टोटल है 6 नंबर है शुक्र का, प्यार का। आपके पर्सन कल रात मैसेज कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये सब कुछ डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। और क्या है, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। डेफिनेटली आपके पर्सन की सारी खुशियां आपके साथ है। वो दुआओं में आपको मांग रहे थे कल रात, बहुत ज़्यादा। उसको पता है कि अगर आप उनसे मिल जाओ तो वो जो खुशी होगी ना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। आपके पर्सन को डर भी लग रहा था कि आप डेस्टिनी में हो कि नहीं हो, क्योंकि भगवान के ऊपर ही छोड़ रहे थे कल रात कि भगवान आप बस देख लो अब क्या करना है, मुझे वो चाहिए, बस चाहिए। नंबर 17, बर्थडेट हो सकती है। बिटवीन वर्ल्ड्स, देखो गाइस कल रात आपके पर्सन की द्विधा परिस्थिति बहुत ज्यादा हो रही थी और बॉटम में है लॉयल हार्ट। इस इंसान की द्विधा परिस्थिति क्या हो रही थी कि इधर जाओ कि उधर जाओ, मतलब मैसेज करूं कि नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। और वो उन्होंने करी भी नहीं आपसे बात। देखो गाइस नंबर 3, यहाँ पर नंबर 3 बता रहा है कि गुरु का नंबर है, ग्रोथ चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में। और आपके पर्सन की जो द्विधा परिस्थिति है, बहुत जल्द ये अगला कदम उठाने वाले हैं उजाले की तरफ। उनका उजाला कहाँ है, आपके साथ। उनकी खुशी कहाँ है, आपके साथ। बीच भंवर में जैसे कि इंसान फंस चुके थे कल रात, बहुत ही ज्यादा द्विधा परिस्थिति उस इंसान की हो चुके थे। कल रात इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ ईमानदार रहेंगे। अगर अब तक इस इंसान ने कोई बेईमानी करने की कोशिश की, कोई झूठ बोला, आपके साथ फरेब किया, कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप एक लॉयल हार्ट हो और आप बहुत सच्चा प्यार डिजर्व करते हो और वो आपको मिलना चाहिए। लॉयल हार्ट बता रहा है कि कल रात आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया जैसे कि अब मैं उसके साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगा, उसकी तरफ जाऊंगा तो पूरे सच्चे दिल से जाऊंगा और उसको जस्टिस दूंगा, न्याय दूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। बॉटम में देखो डीप नोइंग, आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि मुझे उसको और ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, मैं उसको पहचान ही नहीं पाया, मैं उसके प्यार को पहचान नहीं पाया, तो मुझे उसको और ज़्यादा डीपली जानने की आवश्यकता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जो कुछ भी उसने किया तो गलत ही तो किया। एक लॉयल हार्ट इंसान को उसने बहुत हर्ट किया, बहुत दुख दिया, तो ये क्या सही किया उसने, नहीं किया। तो ये द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन की कल रात हो रही थी। बड़े ही जैसे कि बीच भंवर में आपके पर्सन फंस गए थे, क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ अंधेरा है, ठीक है, आपके बिना रहेंगे तो एक तरफ अंधेरा है और आपके साथ रहेंगे तो एक तरफ उजाला है। और इस इंसान ने कल रात डिसाइड कर लिया है कि उसको उजाले में जाना है, ठीक है। आपके बिना अंधेरे में दुखी नहीं रहना है, आपके साथ हैप्पी रहना है, खुश रहना है, ठीक है। तो ये बात है। और देखते हैं कल रात क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में। ओ माय गॉड, कैसे अचानक गिर कर आया, देखो इतने सारे नहीं चाहिए में, लेकिन ये अनफोल्ड हो गया यहाँ पर। तो कल रात आपके पर्सन इस दर्द में थे। कोई बात ऐसे भी हो सकती है जो इस इंसान के दिल पर लगी है और इस इंसान को पता है कि उसने आपको कितना दर्द दिया है। कल रात आपके पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात वो पर्सन आपको हील करने के बारे में सोच रहे थे। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसको इस दर्द से बाहर निकालूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खुद को भी उस दर्द से बाहर निकालूं, जो कुछ भी आपसे दूर जाने का दर्द है, जुदाई का दर्द है, मैं क्या करूं। ऐसे हालत आपके पर्सन की कल रात हो रही थी। 3 ऑफ सोर्स ने इस इंसान को जैसे कि समझ में आ चुका है कि उसने आपको कितना दर्द दिया है और रिजेक्शन का भी डर था इस इंसान को। जिस तरह से उसने आपके साथ व्यवहार किया, जिस तरह से उसने आपको दर्द दिया, तो अब रिजेक्शन का डर भी था कल रात। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या है, आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कल रात, फैसला कर लिया है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं उसको इस हाल में नहीं रखूंगा, मैं उसको ऐसे दुखी नहीं देख सकता और मुझे अब उसको खुश करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा और उसकी तरफ मैं जाऊंगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मैजिशियन। यही तो वो चाहते कि बस चमत्कार हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। आपके पर्सन के लिए कल रात आप एक मैग्नेट का काम कर रहे थे। आपके पर्सन खींचे आ रहे थे आपकी तरफ, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था इस इंसान को कि वो क्या बोले। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आए, कैसे
कुछ तो चमत्कार होना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था। देखो गाइस, आपके पर्सन बहुत ही चालाक है, ठीक है। हमेशा इस इंसान ने दिमाग से सोचा, लेकिन कल रात बहुत इमोशनल हो रहे थे आपके पर्सन। देखो, अब घोड़े पर सवार है, आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, दिल में इतना प्यार है, छुपा रहे हैं। देखो, कल रात आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। कल रात इस इंसान को ऐसे भी ख्याल आ रहे थे कि उसने पास्ट में जल्दबाजी में आकर बहुत गलत डिसीजन ले लिए, ठीक है। अभी भी उसको आपकी तरफ आना है, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, ठीक है। इस इंसान को थोड़ा गुस्सा भी है, चाहे वो हालात के ऊपर हो सकता है, चाहे अपने आप के ऊपर। कल रात भी इस इंसान को लग रहा था कि अभी के अभी बस मुझे उसकी तरफ जाना है। ये जो बेचैनी है इस इंसान की, कल रात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि चाहे जो हो जाए मुझे अभी के अभी उसकी तरफ जाना है, ऐसा वाला फीलिंग। और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन अपने प्यार को छुपा रहे थे, शो नहीं कर रहे थे, हाइड कर रहे थे। तो ऐसी गुजरी है आपके पर्सन के ऊपर कल फुल मून की रात, ठीक है। फैसला तो वो कर चुके हैं कि चाहे जो हो जाए अब आपकी तरफ आना है और वो आकर रहेंगे। आपको इस दर्द से निकालना है, वो निकाल कर रहेंगे। ये फैसला कल रात हो चुका है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लाइफ में आगे बढ़ो यार। आप तो स्टक हो गए हो, रुक से गए हो, जैसे कि जब से इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। और आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है धीरे धीरे ही सही। स्टक हो गए हो आप, तो अवेयरनेस लेकर आने के लिए कहा जा रहा है। ये दर्द, ये जो दर्द मिला है ना, कैसे इंसान हो आप पता है, किसी पर भी विश्वास कर देते हो, बहुत भोले हो, लोगों को अपने जैसा समझते हो। आपको लगता है कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो लोग भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा, आपके जैसी सारी दुनिया नहीं है, ठीक है। अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आओ, अच्छा कौन है बुरा कौन है समझो परखो, ठीक है। बर्डन बहुत हो रहा है आपको आजकल, न जाने किस बात का है, बहुत बर्डन है। इस बोझ को उतारो अपने दिल से। अगर कुछ गलतियां हुई है खुद की तो माफ़ कर दो खुद को। हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, ठीक है। गलतियां तो होंगी, खुद को माफ़ करो। आपको सारी खुशियां मिलने वाली हैं। जो शादी के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द। कंप्लीशन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आपकी सारी विश पूरी होने वाली है। ना डरने की ज़रूरत है, ना चिंता करने की ज़रूरत है। और द फुल की एनर्जी है, आपको फुल नहीं बनना है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर खुद को ही नुकसान नहीं पहुंचाना है। हर बात सोच समझकर अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यह आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।